हरिओम। नमो नारायण। दैवी संपदा। आज दैवी संपदा के प्रथम गुण अभय का आलोचना करेंगे। समाज में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं: सभय, निर्भय, अभय। सभय अर्थात सर्वदा भय में रहने वाला। उदाहरण सुग्रीव। सुग्रीव सदैव बाली को भय करता था। बाली को अभिशाप था, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जाने से उसका मृत्यु होगा। इसीलिए सुग्रीव वही पर्वत को रहने चुना था, खुद की हिफाजत के लिए। द्वितीय प्रकार निर्भय। निर्भय अर्थात बेफिक्र रहना। सत्ता, संपत्ति एवं शक्ति संपन्न लोग उच्च चिंताधारा के ना होते हुए भी निर्भय जीवन बिताते हैं। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बात को मन में रखते हैं। अनेक के सुजोग का फायदा उठाने वाला साधु भी यही श्रेणी के होते हैं। समय का फायदा उठा के दूसरों को मूर्ख बना के जीवन बिताते हैं। तृतीय स्थिति अभय है। इसको सात्विक स्थिति बोलते हैं। विभीषण जो कि प्रभु के शरणागति स्वीकार करके अभय पद को प्राप्त किए थे। अभय पद उत्तम पद है। भोग में रोग का भय, उच्च कुलीन को पतन का भय, मौन व्यक्ति को तिरस्कार का भय, गुणवान को दोष दिखाने वाले लोगों का भय, रूपवती को वृद्धावस्था की भय, पंडित को वाद विवाद का भय, जीव काया को मृत्यु का भय सर्वदा रहता ही है। अतः संसार भय युक्त है। मात्र वैराग्यवान अभय पद को प्राप्त करता है। सरल निष्कपट व्यक्ति भी अभय जीवन व्यतीत करता है। भय का कारण अज्ञानता है। जब तक मैं शरीर हूँ ऐसे भावना रहता है, तब तक भय रहता है। यदि मैं शरीर नहीं अजर अमर आत्मा हूँ, इसी सत्य के ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे तो मान अपमान, यश अपयश, जीवन मृत्यु सारे द्वंद्व से अपने को मुक्त करके आत्मस्थित होकर आनंद हम अनुभूति को लाभ कर सकेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये 5 भय के क्लेश हैं। सांख्य भाषा में अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, द्वेष को तामस तथा आसक्ति को अंध तामस बोला गया है। इस विषय को सरल भाषा में समझने के लिए बोला जाएगा वाइज, ओवरवाइज एवं अदरवाइज। अर्थात बुद्धिमान, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान एवं बुद्धिहीन। दाल में सब्जी में नमक रहना ठीक है, पर ज़्यादा नमक सब्जी को बिगाड़ देता है। अज्ञानी लोगों के हालत भी कुछ ऐसे ही होता है। और भी एक बात है, अनित्य में नित्य का अनुभूति अर्थात संपत्ति, वैभव, भोग वस्तुएं, शरीर ये सबको नाशवान जानते हुए भी उसमें फंसे रहना अविद्या है। मृत्यु अनिवार्य, यदि ये सत्य को हम आत्मसात कर लेंगे तब तो अभय निश्चय हो जाएंगे। सिकंदर, पोरोस, नेपोलियन, हिटलर, जिन्ना, गांधी कोई भी जन्म लेके मृत्यु को निश्चय प्राप्त किए हैं। रंगमंच में नाटक पूरा होने के बाद पर्दा गिरना निश्चय ही है। वैसे ही जीवन में मृत्यु का आना अनिवार्य होता है। मात्र दुखद विषय कोई ये सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। गुड़ में चिपका हुआ चींटी गुड़ में मर जाएगी, निकलेगी नहीं। निकालने हाथ लगाओगे तो उसको लगेगा मुझे कोई मारने आया है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेके ये शरीर नाशवान है। मैं शरीर नहीं, शरीर का मालिक हूँ, ये ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, वैसे मेरा शरीर है। बात बहुत सहज है।
मात्र एक बार हृदयंगम कर लेंगे तो फूलहार पहनाने से सुख नहीं होगा कि किसी से अपशब्द सुनते ही दुख नहीं होगा। ये जगत स्वप्न जैसा अथवा नाटक जैसा हृदबोध होगा। विदुर नीति में बोला गया है, जिसको मान अपमान राग द्वेष मृत्यु भय हैरान नहीं करता वो परम शांति में जीवन जीता है। हाँ, मृत्यु का भय तो सबको रहता है, क्योंकि मृत्यु रिश्वत नहीं लेता। जो अधिकारी रिश्वत लेते हैं उनको कोई डरता नहीं, कारण 5-25 कुछ दे के निकल जाएंगे। मात्र जो नहीं लेता उसे तो डरना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं देह नहीं हूँ तो डर किस बात का। भय रहेगा तो अभय पद को कैसे प्राप्त करेंगे। ये समाज फूलहार कभी पहना देगा, कभी जूते का, उसका कोई भरोसा नहीं। पहाड़ों का मौसमी पका हुआ खाना जीवन कभी भी बदल सकता है, नष्ट हो सकता है। इसीलिए कर्म को पूजा मानकर शास्त्र अनुसूचित कर्म करना पड़ता है। संतों का उल्लेखित मार्ग अनुसरण करना चाहिए। संसार से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर के शरणागत होना चाहिए। जो भी परिस्थिति है प्रारब्ध के अनुसार मिला है, इसमें ईश्वर मेरे लिए मंगल चाहते हैं। ऐसे अनुभव के साथ शरीर से अलग आत्मानंद की स्थिति में रहकर अभय पद को प्राप्त करने की प्रचेष्टा जारी रखना हम सब के लिए प्रयोज्य है। हरिओम, नमो नारायण।